अक्टूबर, मंथ ऑफ मदर मेरी का माला प्रार्थना। क्या आपने कभी सोचा है क्यों अक्टूबर महीना इतना आध्यात्मिक लगता है? यह बस एक कैलेंडर की पन्ना नहीं है, यह है अनुग्रह का समय, वो पवित्र समय जब पूरा कलीसिया, दुनिया भर की कलीसिया अपने घुटनों पर झुकती है। स्वर्ग की रानी धन्य कुमारी मरियम के आगे हाथ में रोजरी थमे विश्वास से भरा हृदय के साथ, ये वो महीना है जब स्वर्ग की माता हमें जीवन की तूफान से पार ले जाती है और धीरे धीरे कहती है, प्रार्थना करो और प्रकाश में चलो। धीरे धीरे कहती है, प्रार्थना करो, रोजरी करो और प्रकाश में चलो। हाँ, अक्टूबर केवल झड़ने पत्ते का मौसम नहीं, यानी कि ऑटम सीजन नहीं, यह है पवित्र रोजरी का महीना, संतों की सुगंध का समय और मिशन की ज्योति से जलती हुई कलीसिया का हृदय। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इस पवित्र महीना की सुंदरता, चमत्कार की कहानियां और इतिहास, संतों की संदेश और मिशन की वो ज्योति जो कि अक्टूबर को स्वर्गीय प्रकाश से जोड़ देती है। नमस्कार साथियों, जर्नी टू हेवन यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत है। चैनल में अगर पहली बार हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इसी महीना यानी कि अक्टूबर महीना से जुड़ी बहुत सारे ऐसे इतिहास इसी महीना आप लोगों के पास आने वाले हैं। हाँ, अगर मदर मेरी को अगर प्यार करते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने एक छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिए, हेल मेरी सेवास। मदर मेरी जरूर आपको और आपका परिवार को आशीष प्रदान करेंगे। चलिए एक रहस्यमय यात्रा की ओर। अक्टूबर महीना क्यों इतना खास है हर क्रिश्चियन के लिए, लेकिन ज्यादातर कैथोलिक लोग इस महीना को मानते हैं। इस महीने बहुत सारे चीज जुड़ी हुई है। चलिए शुरू कर लेते हैं। अक्टूबर का हृदय, पवित्र रोजरी। अक्टूबर के केंद्र से गुजरती है एक शास्त्रीय प्रार्थना, पवित्र रोजरी। पवित्र रोजरी ये महीना समर्पित है धन्य कुमारी मरियम को, और इसी के बीचों बीच आता है 7 अक्टूबर, हमारी माता मरियम का रोजरी का पर्व, रोजरी का त्योहार 7 अक्टूबर। सन 1571 में पूरा यूरोप कंट्री भय से डूब रहा था। लेपंत युद्ध की तैयारी में सनाई बहुत चिंतित था, क्योंकि इससे पहले ओटोमान साम्राज्य हर क्रिश्चियन कंट्री को हराते हुए अपने ओर कब्जा कर रहा था। जब ओटोमान साम्राज्य ने एक क्रिश्चियन कंट्री साइप्रस को अपने ओर कब्जा कर लिया, तब पोप पियूस भी ने एक गठबंधन तैयार की, उसका नाम था होली लीग। उस युद्ध को जीतने के लिए सारे सेनाएं चिंतित थे। उसी समय पोप पियूस भी ने ऑल वर्ल्ड को दिया एक संदेश, हमको अगर जीतना है तो रोजरी करो और स्वर्ग से शक्ति मांगो। और फिर हुआ चमत्कार। जहां पर पराजय निश्चित लग रहा था, वहीं पे विजय प्राप्त किया होली लीग ने। वहीं पर मिली मदर मेरी के मध्यस्थता में एक बहुत बड़ा विजय। इसलिए 7 अक्टूबर को
जिस दिन लेपंत युद्ध विजय प्राप्त हुआ, उसी दिन पोप पियुस भी ने ओल्ड वर्ल्ड को घोषणा किया कि ये 7 अक्टूबर मदर मेरी का पर्व है, रोजरी का पर्व है। ये युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उस युद्ध में अगर कलीसिया हार जाती, अगर क्रिश्चियन के सैन्य अगर हार जाती तो उसका नतीजा क्या होता, इसका अलग सा वीडियो मेरा बहुत जल्द आप लोगों के पास आने वाला है। यह बहुत बड़ा रोमांचकर युद्ध था और उस युद्ध का नतीजा क्या होने वाला था, आगे और एक सेपरेट इसका वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसलिए 7 अक्टूबर हमारे माता मरियम का पर्व है। तब से आज तक हर ईसाई परिवार अपने घर में घुटने टेकती है माता मरियम के आगे, और गिरजा घर में बजती है ध्वनियां, जय हो मरियम अनुग्रह से परिपूर्ण। वो पवित्र लय हमें याद दिलाती है, हर युद्ध चाहे दिल का हो, घर का हो या संसार का हो, प्रार्थना की शक्ति से और रोजरी प्रार्थना की शक्ति से उसको जीता जा सकता है। अक्टूबर हमें सिखाती है रोजरी को थामो और स्वर्ग तुम्हें थाम लेगा। मिशन का महीना, बुलाहट का उत्तर, पर यह अक्टूबर का महीना यहीं पर खत्म नहीं होती, ये जलती है मिशन की अग्नि से। ये सब देखते हुए पोप पियुस 11 ने, जिन्होंने अक्टूबर महीना को घोषित किया मिशन की महीना, उसने कहा और याद दिलाते हुए मसीहा का वचन, जाओ आसपास सभी जातियों को मसीहा का वचन सुनाओ। मत्ती 28:19। इसीलिए हर साल अक्टूबर का तीसरी रविवार को पूरी दुनिया के कैथोलिक मानते हैं विश्व मिशन रविवार, वर्ल्ड मिशन संडे। उन सभी के सम्मान से जो मसीहा के वचन, मसीहा के प्रकाश को ले जाते हैं और आसपास के चारों ओर फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। धरती से सबसे दूर कोने तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। उन लोगों के लिए ये इसी महीना तीसरा रविवार को ऑल वर्ल्ड मिशन संडे के नाम से जाना जाता है। पर असली मिशन दूर दूर समंदर के पार नहीं, शुरू होती है हमारे हृदय के भीतर। हर प्रेम का कार्य, हर दया का शब्द और हर क्षमा का कदम, यही हमारा छोटे छोटे मिशन। मसीहा के नाम पर अक्टूबर हमें याद दिलाता है, तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। हर हृदय एक मिशन है, हर जीवन एक संदेश है। अक्टूबर महीना के संत, स्वर्ग की साखी। अक्टूबर सिखाती है पवित्रता की खुशबू। हर सूर्योदय लाता है एक नया संत, एक नया प्रकाश जो हमें स्वर्ग की ओर मार्ग दिखाता है। आइए इस संतों की प्रक्रिया में चलते हैं। अक्टूबर 1 से अक्टूबर आखिर तक के बारे में हम लोग एक के बाद एक जानकारी लेते हैं। अक्टूबर 1, संत तेरेसा ऑफ लिजियो। वो यीशु की एक छोटी सी फूल, उन्होंने कहा मैं स्वर्ग पहुंचूंगी। छोटे छोटे काम को बड़ा प्रेम से करके मैं स्वर्ग जाऊंगी। उनका जीवन सिखाता है महान कार्य नहीं, बस प्रेम से भरा हृदय चाहिए। अक्टूबर 4, संत फ्रांसिस ऑफ असीसी। वो था प्रकृति के मित्र और शांति का दूत। उनकी प्रार्थना
प्रभु मुझे अपनी शांति का साधन बना। उसके द्वारा अक्टूबर गाता है शांति का गीत। मनुष्य सृष्टि और ईश्वर के बीच 7 अक्टूबर लेपनता युद्ध में रोसरी का विजय, और उस दिन को, उस विजय को मदर मेरी का पर्व माना जाता है। 15 अक्टूबर संत तेरेसा ऑफ अविला, आध्यात्मिक रहस्यवादी जिन्होंने प्रार्थना में बनाया आत्मा की महल, वो सिखाती है एक सच्ची शांति शोर में नहीं बल्कि उस मौन में है जहां ईश्वर बोलते हैं। 18 अक्टूबर संत लूका सुसमाचार लेखक, आत्माओं के चिकित्सक, जिनकी कलम ने मसीहा की करुणा को एक शब्द में पुकारा, यानी कि 18 अक्टूबर संत लूक का पर्व। 22 अक्टूबर संत जॉन पॉल द्वितीय, संत जॉन पॉल द्वितीय विश्व यात्रा का पोप है। साहस और विश्वास के प्रतीक है। उनका संदेश, उनका आदेश, डरो मत, मसीहा के लिए अपना हृदय के द्वार खोल दो। ये सभी संत मिलकर के बताते हैं एक स्वर्गीय चित्र। सखियों का एक समूह अक्टूबर में पुकारते हुए मसीहों का अनुसरण करो और संसार का प्रकाश बनो। आध्यात्मिक संदेश, नवजीवन का महीना। अक्टूबर सिर्फ एक महीना नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें बुलाता है मरियम जैसे प्रार्थना करने के लिए, मिशनरियों जैसे सेवा करने के लिए, और संत के पदचिन्ह पर चलने के लिए। रोज़री के हर माला का दाना है परमेश्वर की ओर करीब जाने के लिए एक कदम। जब आप रोज़री प्रार्थना करते हैं तब आप अकेला नहीं होते, मरियम आपके साथ चलती है। यीशु के जीवन के रहस्य में तुम्हें मार्ग दिखाती है। रोज़री में तुम क्या पाते हो? आनंद का रहस्य में, इन द जॉयफुल मिस्ट्रीज, तुम पाते हो उनकी खुशी। दुख के रहस्य में, इन द सोरोफुल मिस्ट्रीज, तुम साझा करते हो उनकी दर्द। महिमा की रहस्य में, इन द ग्लोरियस मिस्ट्रीज, तुम देखते हो उनकी विजय। और प्रकाश के रहस्य में, इन द लुमिनस मिस्ट्रीज, तुम झलकते हो उनकी तेज से। हर प्रार्थना तुम्हारी हृदय को आकार देती है। अक्टूबर धीरे से फुसफुसाता है, रोज़री थमो और रूपांतरित हो जाओ। समापन प्रार्थना और आह्वान। इस बेचैन दुनिया में अक्टूबर हमें बुलाता है रोकने को, सांस लेने को, अपने घुटने पर झुकने को। हर मौन प्रार्थना से, मरियम के माध्यम से हम यीशु के निकट आते हैं। रोज़री स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला श्रृंखला है। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ तो आज ही अपना रोज़री उठाइए, प्रेम से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अक्टूबर आत्मा की नवजीवन का मौसम है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा तो कम से कम एक बंदे को शेयर कीजिए, उसको जानकारी दीजिए कि अक्टूबर महीना में हम रोज़री करके अपने लिए, अपना परिवार के लिए
एक प्रकाश दे सकते हैं। किसी एक को शेयर करके अगर आपने जानकारी दी तो आपको, आपके परिवार को मदर मैरी का आशीष बना रहेगा। अगर अच्छा लगा तो छोटा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट करके लिखिए हेल मेरी सेवास। और दोबारा इसी महीना से जुड़ी और कुछ वीडियो आप लोगों के साथ लाने वाले हैं। अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। सबको जय मसीह की, इस पर आपको आशीष दे। धन्यवाद।